हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सब हमेशा अच्छे रहें। दोस्तों, आज हम लोग वीआरबी की मेजर सेटिंग के बारे में जानेंगे। वीआरबी में जो सेटिंग पड़ती हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, वीआरबी को चेक करने के लिए उसमें जो सेटिंग होती है उसको डाल के पहले फॉल्ट को पकड़ा जाता है कि उसमें क्या एरर आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है। उसको जो सेटिंग होती है वो उसमें 3 बटन होती हैं। जैसा कि ये सिर्फ वीआरवी एक्स या वीआरवी 4 मॉडल की है। वीआरवी थर्ड जो थी वो नॉन डिस्प्ले की थी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और चलिए सेटिंग को समझाते हैं कि कौन सा बटन कितनी बार प्रेस करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वीआरवी एक्स या वीआरवी 4 में जो कंट्रोल पीसीबी होती है, कंट्रोल पीसीबी में एक डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले के नीचे 3 बटन होते हैं। एक को मोड बोला जाता है, एक को सेट बोला जाता है और एक को रिटर्न का बटन बोला जाता है, जिसमें आप ये 3 बटन होते हैं। अब जैसा कि डिस्प्ले में जब आप मोड का बटन एक बार प्रेस करिएगा तो ये 1-00 हो जाएगा। अब जैसे आपको इंडोर की क्वांटिटी चेक करना है कि वो पूरे सिस्टम पे इंडोर कितना लगा है, तो उसके बाद आप एक बार मोड का बटन प्रेस करिएगा, वह ये 1-00 होने लगेगा। उसके बाद फिर आप 10 बार सेट का बटन प्रेस करिएगा, उस पर नंबर बढ़ता चला जाएगा। जब 10 बार उसको प्रेस करिएगा 10 हो जाएगा, वो मतलब ब्लिंक करेगा। फिर उसके बाद एक बार रिटर्न का बटन प्रेस करिएगा, उस पूरे वीआरबी यूनिट पे जितनी भी इंडोर का कनेक्शन किया होगा वो पूरा आ जाएगा। उसी तरह मान के चलिए आपको पता नहीं है कि मतलब उस सिस्टम पे कितने आउटडोर लगे। बहुत सारे आउटडोर होते हैं तो आदमी जान नहीं पाता है कि कौन सा कितना आउटडोर है एक सिस्टम पे है। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों एक बार मोड का बटन दबाइएगा, 1-00 होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है, आपको 13 बार सेट का बटन, एक बार रिटर्न का। इतना करेंगे तो फिर वो आउटडोर की क्वांटिटी पता चल जाएगी। और इससे फिर वापस जाने के लिए, नॉर्मल डिस्प्ले करने के लिए आपको मोड का बटन एक बार दबाना है। आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब पूरा यूनिट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आपका यूनिट में सही चल रही है, लेकिन उससे पहले कौन रिसेंट मतलब पिछला एरर कोड कौन सा था, उसके लिए आपको एक बार मोड का बटन दबाइएगा। फिर डिस्प्ले 1-00 होगा, ब्लिंक करता रहेगा। फिर उसके बाद आपको 17 बार सेट का बटन और एक बार रिटर्न का बटन दबाइएगा। आपका बता देगा कि कौन सा एरर आया था। फिर आपको वापस जाने के लिए एक बार मोड का बटन प्रेस करिएगा, डिस्प्ले नॉर्मल हो जाएगा। उससे भी रिसेंट से पहले, मतलब जो पिछला एरर कोड था उससे पिछला एरर कोड कौन सा था, उसके लिए आपको एक बार मोड का बटन, एक बार 18 बार सेट का बटन और एक बार रिटर्न का बटन दबाने पे पता चल जाएगा। अब उसी तरह आप मान लीजिए बहुत बार आउटडोर के में पकड़ आदमी जान नहीं पाता है कि मतलब कौन सा स्लेब है, कौन सा मास्टर है, कौन सा स्लेब 2 है। तो उस टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार मोड का बटन और एक बार रिटर्न का बटन दबाइएगा। अगर 0 आता है तो वो यूनिट मास्टर है, अगर 1 आता है तो स्लेब 1 है और 2 आता है तो स्लेब 2 है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर यूनिट आपको पता नहीं चलती है कितने एचपी की है, बहुत सी बार ये होता है कि पैनल जो होता है, जो बाहर पैनल लगा रहता है, वो जब तीनों मशीन का इकट्ठा खुलता है तो कुछ पैनल इधर कुछ पैनल उधर लग जाता है, जिससे पता नहीं चलता है कि मशीन कितने एचपी की है। उस टाइम में आपको यूनिट को जानने के लिए आपको एक बार मोड का बटन प्रेस करिएगा, 1-00 होने लगेगा। फिर 21 बार आपको सेट का बटन और फिर एक बार रिटर्न का बटन दबाइएगा। अगर अगर 0 आता है तो जैसे पूरे यूनिट में डाटा ही नहीं है कि, और अगर 3 आता है तो मशीन 8 एचपी की है।
4 आता है 10 HP की है, 5 आता है तो 12 HP की है, और 6 आता है तो 14 HP की है, 7 आता है तो 16 HP की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कोई भी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।